हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज। तो टीचमेंट पर भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस टाइम के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि ये इसके वीडियो लेक्चर्स भी बनाकर दिए जाएं। तो मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज से पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज होती क्या, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या, भाषा जिसके माध्यम से या जिसके ज़रिए हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं या बताते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे के साथ अगर हमने बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है, तो भी हमें लैंग्वेज या भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से अगर हमने कंप्यूटर के साथ बात करनी है या कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में या उसकी भाषा में बताना पड़ेगा उसको, तभी वो हमारे लिए कुछ काम करके देगा। तो लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले अब देखते हैं कि कंप्यूटर से अगर हमने काम करवाना है तो उसको उसकी भाषा में उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, कमांड देनी पड़ेंगी। तो वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर यूजिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम। और ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोग्राम लिखने की प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो आई थिंक दिस इज क्लियर लैंग्वेज क्या होती है। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर में कितनी लैंग्वेजेस देखी गई हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ कितनी है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो इसमें अपने पास फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आती है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है जिसे हम वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और अंत में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो इनको अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मशीन लैंग्वेज पे। जो मशीन लैंग्वेज है इसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसको हम 1GL भी कहते हैं। 1GL मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और ये जो मशीन लैंग्वेज है ये बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, इसको बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है। बाइनरी वर्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो बाई और नेरी। बाई का मतलब होता है 2 और नेरी का मतलब होता है नंबर। तो बाइनरी लैंग्वेज में अपने पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं या 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। दैट इज, इसमें क्या है कि 0 और 1 है अपने पास। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। तो मशीन लैंग्वेज में क्या है कि कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता हमारे को। तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड होती है एग्जीक्यूशन की, और इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। कम मेमोरी घेरता है ये इसका प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में। बट इसका एक ये चीज़ नुकसान ये है कि इसको अंडरस्टैंड करना और सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो इसमें जो प्रोग्राम्स हमने लिखने होते हैं वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। प्रोग्राम्स आर डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डीबग द प्रोग्राम्स। डीबग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में कोई गलती है तो उसको ढूंढना, पहले ढूंढने के बाद उस गलती को रिमूव करना या उसको निकालना। तो दिस इज़ कॉल्ड डिबगिंग। तो इस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है कि जो प्रोग्राम हम लिखने होते हैं हमने, वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और प्रोग्राम लिखते टाइम अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को ढूंढना, पहली बात तो गलती ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार मिल जाती है तो उसको रिमूव करना, उसको हटाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और इसकी आखिरी फीचर क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट है। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट मतलब आपके पास मान लीजिए 2 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। जो प्रोग्राम आपने कंप्यूटर ए पे लिखा है और उसी प्रोग्राम को अगर आप कंप्यूटर बी पे चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। इसे कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। दैट इज, प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर ए विल नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर बी। एक कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखा है वो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि मशीन लैंग्वेज है वो भी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है, और असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। और इसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को। इसमें क्या होता है कि हम 0 और 1 की जगह पर हम सिम्बल्स या निमोनिक कोड्स यूज़ करते हैं। निमोनिक कोड्स मतलब कि कोई ट्रिक है या कोई तरीका है किसी इंस्ट्रक्शन को याद रखने का। मान लीजिए कि अगर अपने पास बाइनरी में एक इंस्ट्रक्शन है, कोड है 1001 ऐड करने के लिए, तो इसकी 1001 की जगह पर हम ऐड लिख सकते हैं, ऐड ADD। तो वो एक कीवर्ड है या निमोनिक है इस इंस्ट्रक्शन को याद रखने का।
तो इसमें असेंबली लैंग्वेज में ना 0 यूज़ किया जाता है ना 1 यूज़ किया जाता है, बस इसमें कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसको मशीन लैंग्वेज के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो ये जो लैंग्वेज है थोड़ी आसान होती है असेंबली लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, पर अगेन ये भी मशीन डिपेंडेंट ही होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी मशीन डिपेंडेंट है, दैट इज़ प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर ए विल नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर बी। तो ये प्रोग्रामिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले उनको इंस्ट्रक्शंस के आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, फिर उनको याद रखना पड़ेगा, तो ये असेंबली लैंग्वेज भी टाइम कंज्यूमिंग है। इसी प्रकार से अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज है आपका, असेंबली लैंग्वेज हो गया आपका। इसके बाद आ गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या है कि इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है ये लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब कंप्यूटर ए के लिए हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो कंप्यूटर बी पर भी चलेगा। तो इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मैथ्स के ऑपरेटर जैसे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिवीजन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ये आसान है अगर देखा जाए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के मुकाबले में। तो इसमें ये जो लैंग्वेज है ये अपनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, ये आसान है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है, आसानी से समझ सकते हैं। अगर कहीं प्रोग्राम में बनाते टाइम कहीं गलती हो जाती है तो वो गलती ढूंढनी बड़ी आसान होती है और उसको गलती को हटाना निकालना भी बड़ा आसान होता है इसमें, अगर इसका मुकाबला किया जाए फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं C++, बेसिक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के, हाई लेवल लैंग्वेज के। और इसके बाद अपनी आती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसको देख लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है इट इज़ क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो स्टेटमेंट्स इसमें दी जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, ये ह्यूमन लैंग्वेज के साथ तालमेल खाती हैं, उसके बराबर ही होती हैं। और इसमें जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, प्रोग्राम को जो रन करने की जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड होती है। इट्स वेरी हाई स्पीड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन दिस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और इसको प्रोग्रामिंग करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ तो ह्यूमन स्टेटमेंट्स, जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस होती हैं ह्यूमन स्टेटमेंट्स के बराबर ही होता है सब कुछ इसमें काम। और इसमें प्रोग्राम बनाना थोड़ा लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता है और आसानी से सीखी जा सकती है ये लैंग्वेज। तो इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पाइथन, PHP, SQL। तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अपनी लास्ट जनरेशन जो लैंग्वेज की है वो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये नेचुरल लैंग्वेज है। ये इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन स्पीच, जैसे हम बोल रहे हैं तो इसके काफ़ी क्लोज होती है, ये नेचुरल लैंग्वेज के बराबर होती है ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इसमें कंप्यूटर जो है, इसमें हम कंप्यूटर पे विजुअल टूल्स होते हैं जो कुछ उनको इंस्टॉल कर लेते हैं प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। तो कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है विदाउट प्रोग्रामर की मदद से। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज भी आती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मरकरी, UPS 5, प्रोलॉग। तो ये थी हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो लास्ट जनरेशन लैंग्वेज थी। थैंक्स।